Hello, it's me, Priyanka, your moral science teacher. As you all are seeing, here is the moral science book of class 4. अपनी क्लास थर्ड में भी पढ़ा था ना मोरल साइंस, और अभी भी पढ़ना है, आगे भी फिफ्थ स्टैंडर्ड में भी पढ़ना होगा। तो सेम वही चीज़ें जो हमने थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ा था, बस यहाँ क्या है, ये पब्लिकेशन थोड़ा चेंज हो चुका है। हियर इज द लैंडस्केप ऑफ लाइफ। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। पहले आप इसके कंटेंट्स देख लो। टोटल 11 चैप्टर है यहाँ पे। फर्स्ट है प्रेयर, सेकंड है ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड। मीन्स प्रेयर के अलावा ये सारा स्टोरी है जिसमें हमें कुछ ना कुछ मोरल वैल्यूज सीखने को मिलेंगे। तो अभी हमें बस प्रेयर पे फोकस करना है, बस प्रेयर स्टार्ट करना है, उसके बाद बाकी के चैप्टर्स हम आगे पढ़ेंगे। तो आप देखो यहाँ पे एक प्रेयर दिया है जो सिंपली आप देखे होगे, आपका जो थर्ड स्टैंडर्ड का बुक था उसमें भी क्या होता है ना कि जब भी ये मोरल साइंस का स्टोरीज स्टार्ट होता है तो इसमें पहले प्रेयर ही होता है। प्रेयर से ही हम लोग कोई भी जैसे कहेंगे ना शुभ काम, तो वो प्रेयर से ही स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह स्कूल में भी प्रेयर होता है। सेम हियर, यहाँ भी हम लोग आगे का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा प्रेयर करेंगे, जिसमें इसमें सिंपली ये है कि भगवान को थैंक्स बोलना है। क्या है, जैसा आप देखोगे, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग अस टुडे, मतलब आज हमारा जो प्रेजेंट है, जो आज चल रहा है, इस चीज के लिए क्या कर रहे हैं, हम उन्हें थैंक्स बोल रहे हैं। इट इज ग्रेट हैविंग माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स टू वर्क एंड प्ले, मतलब आपने जो मुझे मेरे फ्रेंड्स दिए हैं, मेरे टीचर्स दिए हैं, इससे मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मुझे खुशी है कि आपने मुझे ऐसे फ्रेंड्स दिए और ऐसे टीचर्स दिए हैं। टू वर्क एंड प्ले, जिनके साथ मैं काम भी कर पा रहा हूँ और अच्छी तरीके से खेल भी सकता। हेल्प अस टू बी ग्रेटफुल इन एवरी वे एज वी लर्न टू बी ट्रस्ट वर्दी, हमारा हेल्प करो कि हम ग्रेटफुल हों। ग्रेटफुल मीन्स क्या होता है, जैसे कि कोई हमें थैंक्स बोल रहा है, फीलिंग ऑफ ग्रेटफुल, फीलिंग ऑफ थैंकनेस, जैसे हम किसी को थैंक यू, कोई हमारा हेल्प कर रहा है तो उसके बदले हम उसे थैंक्स बोलते हैं ना, तो इसी फीलिंग को क्या कहते हैं, ग्रेटफुल। तो हर तरीके से हमें ग्रेटफुल होना है एज वी लर्न टू बी ट्रस्ट वर्दी, हमें ऐसा बनना है ताकि लोग हम पे क्या कर सके, ट्रस्ट कर सके, भरोसा कर सके, भरोसे के लायक बने हम। रिस्पेक्टफुल, रिस्पॉन्सिबल, फेयर एंड केयरिंग सिटीजन्स ऑफ टुडे, और क्या क्या चिल्ड्रन यहाँ पे क्या क्या बनना चाह रहे हैं, वो रिस्पेक्टफुल होना चाह रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल होना चाह रहे हैं, मतलब उनका जो भी वर्क है उसके प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। फेयर हो मीन्स सही हो, गुड बोलते हैं ना, दिस इज नॉट फेयर, मतलब ये सही नहीं है, तो उसी सेंस में बोला जा रहा है कि फेयर हो। केयरिंग सिटीजन्स बनना है आज का। प्लीज वॉच ओवर अस एज वी एक्सप्लोर एंड लर्न जॉयफुली, प्लीज अपनी दृष्टि हम पे हमेशा बनाए रखिए, ये भगवान से बोला जा रहा है। ठीक है, ये प्रेयर में क्या होता है कि हम सिंपली हाथ जोड़ते हैं और भगवान के सामने प्रे करते, अपने मन की बात उन्हें बताते हैं, यही होता है ना। तो वही चीज है कि प्लीज वॉच ओवर अस, आप हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए एज वी एक्सप्लोर एंड लर्न जॉयफुली, जैसे एक्सप्लोर हम नई चीजों को करते हैं और नई चीजों से ही हमें एक्सपीरियंस मिलता है, वही बोला जा रहा है। प्लीज ब्लेस आवर टीचर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली, और लास्टली क्या बोला जा रहा है कि प्लीज आप हमारे टीचर्स, फ्रेंड्स और फैमिली को हमेशा ब्लेसिंग दीजिए, उनको अपना ब्लेसिंग दीजिए, उनको बुरी चीजों से बचा के रखिए। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ आ गया होगा। सिंपल सा बस छोटा सा पोयम है, इसके लिए मैंने कुछ नोट्स भी तैयार करा है। जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहला चीज है, कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, जैसे आप प्रेयर में देखे होगे ना, यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, ग्रेटफुल हो गया, ट्रस्ट वर्दी हो गया, एक्सप्लोर, ब्लेस, तो ये सारी चीजों का यहाँ पे मीनिंग है। ग्रेटफुल मीन्स क्या होता है, एक्सप्रेसिंग थैंक्स, मतलब किसी को थैंक्स बोलना, उसी नेचर को हम लोग बोलते हैं ग्रेटफुल। लुकिंग क्या होता है, टू सर्च। ट्रस्ट वर्दी, एबल टू बी ट्रस्टेड, मतलब ऐसा होना कि लोग हम पे भरोसा कर सके। ब्लेस क्या होता है, आस्क फॉर गॉड्स हेल्प, मतलब भगवान के हेल्प के लिए पूछना, बोलना। रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, हैविंग एन ऑब्लिगेशन टू डू समथिंग, मतलब किसी भी काम को करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उस काम के प्रति, उसी को बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल। रिस्पेक्टफुल, फीलिंग और शोइंग रिस्पेक्ट। एक्सप्लोर क्या होता है, ट्रैवल थ्रू एन अनफेमिलियर एरिया इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट इट, मतलब किसी ऐसे चीज के बारे में जाना या फिर वहां पे ट्रैवल करना जिसके बारे में हमें पहले से कोई खबर नहीं है, जिसको हम जानते नहीं है, जो अनफेमिलियर है हमसे, और उससे क्या मिले, हमें नई चीजें सीखने को मिले। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन भी कर लेना, आपके पास ओल्ड नोटबुक्स होंगे
क्लास थर्ड का होगा अभी, तो आप उसमें ये सारा कुछ नोट डाउन कर लेना। फिर यहाँ पे देखो समरी है, एक सिंपल सा छोटा सा समरी लिखा गया है जो है प्रेयर इज एन इम्पॉर्टेंट टूल विच ब्रिंग्स अस क्लोजर टू गॉड। प्रेयर क्या होता है? ये वो चीज है जो हमें भगवान के पास ले जाता। वी शुड नॉट प्रे टू इम्प्रेस गॉड और इन्फॉर्म हिम अबाउट आवर प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं है कि हमें भगवान को इम्प्रेस करने के लिए प्रेयर करना चाहिए या फिर अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताने के लिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। वी शुड प्रे टू इनवाइट गॉड इन आवर लाइफ। किस चीज के लिए प्रेयर होना चाहिए? भगवान को हमारे लाइफ में इनविटेशन देने के लिए। जैसे आप किसी को इनविटेशन दोगे तभी तो वो आपके पास आता है ना, ऐसा तो नहीं है कि कोई खुद से आ जाते। तो हमें उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बतानी है, बस उन्हें इनवाइट करना है कि आप हमारे लाइफ में आओ। इट इज एन एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ गॉड। प्रेयर होता क्या है? ये गॉड से कम्युनिकेट करने का एक जरिया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ होमवर्क भी मैंने तैयार करा है। जैसे देखो आपको पता है ना कि वैसे तो भगवान एक होते, लेकिन फिर भी आज हमारे सोसाइटी में जैसे बहुत से कम्युनिटी के लोग होते हैं, हिंदू मुस्लिम। के बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस प्रेयर से रिलेटेड है। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड है। पहला है व्हाई आर चिल्ड्रन थैंकिंग गॉड। चिल्ड्रन जो है वो भगवान को थैंक क्यों बोल रहे हैं? तो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे सिंपली दिया गया फर्स्ट पैरा में आप देखोगे कि मुझे मेरे फ्रेंड्स, टीचर्स, ये सारी चीजों के लिए वो थैंकफुल होना चाहता है भगवान को। व्हाट आर चिल्ड्रन आस्किंग फ्रॉम गॉड। जो बच्चे हैं वो भगवान से क्या चाहते हैं, वो आंसर देना है। होम डू चिल्ड्रन वांट टू ब्लेस फ्रॉम गॉड। और भगवान किसको ब्लेसिंग देना चाहते, मतलब चिल्ड्रन चाहते हैं कि भगवान किसको ब्लेसिंग दे। तो किसको किसको चाहते हैं? फैमिली, फ्रेंड्स एंड टीचर्स। चिल्ड्रन चाहते हैं कि भगवान हमारे फैमिली, फ्रेंड्स एंड टीचर्स को ब्लेसिंग्स दे। ठीक है, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। बाकी एक बार आप इसे देख लो अच्छे तरीके से, उसके बाद खुद से कर लेना है और इसे नोट डाउन करना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू।